वही तो मैं कह रहा था, हाँ? वही से हूँ इधर। तो खाना वाना कुछ नहीं मिला। खाना नहीं दिया उन्होंने? अरे यार, ये तो गलत हो गया। फिर अभी 1 घंटे बाद फिर आ गया। मैंने घर से खाना खाया है। नहीं, हाँ? आप जानते होगे उन्हें, ये अपने कौन सा स्कूल है? ये प्रिंट से बना दी है ये करता हूँ फारूक जायसी साहब से, कानपुर से तशरीफ लाए हैं, स्टेज पर तशरीफ लाए हैं। फारूक जायसी साहब, फारूक जायसी साहब उज्जैन से तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ स्टेज पर आए। ज़िया राना साहब, मोहतरम डॉक्टर सलमा शाहीन साहिबा दिल्ली से हमारे साथ हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं। डॉक्टर सलमा शाहीन साहिबा। दरख्वास्त है जनाब आरिफ अली आरिफ साहब से, हमारे शहर भोपाल से हैं, स्टेज पर तशरीफ लाएं। आरिफ अली आरिफ साहब। दरख्वास्त है जनाब सतलज राहत साहब से, इंदौर से तशरीफ लाएं, स्टेज पर आएं। सतलज राहत साहब। इरफान शाहनूरी साहब हमारे साथ हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ इरफान शाहनूरी साहब स्टेज पर तशरीफ। जफर सहबाई साहब का इस्तकबाल फरमाएंगी नुसरत मेहंदी साहिबा। डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का इस्तकबाल फरमाएंगी। फारूक जायसी साहब कानपुर से आए हैं, आपका इस्तकबाल फरमाएंगी नुसरत मेहंदी साहिबा। शहनाज नबी साहिबा कोलकाता से हमारे साथ हैं, आपका इस्तकबाल फरमाएंगे। नदीम फर्रुख साहब एटा से तशरीफ लाए हैं, आपका इस्तकबाल डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा करेंगे। फारूक अंजुम साहब शहर भोपाल से हैं, आपका इस्तकबाल डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा करेंगे। विजय तिवारी साहब भोपाल से हैं, अभी नहीं। ज़िया राना साहब उज्जैन से हैं, आपका इस्तकबाल नुसरत मेहंदी साहिबा फरमाएंगी। डॉक्टर परवीन कैफ साहिबा भोपाल से, हमारे शहर से, आपका इस्तकबाल डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा। डॉक्टर सलमा शाहीन साहिबा दिल्ली से मेहंदी साहिबा फरमाएंगी। बदायूं से आपका इस्तकबाल नुसरत मेहंदी साहिबा फरमाएंगी। सतलज राहत साहब इंदौर। कामयाबी की कई मंजिलें आज हमने तय की। 3 महीने पहले तलाशे जौहर उन्वान से हमने टैलेंट हंट ये प्रोग्राम पूरे मध्य प्रदेश में सभी डिविजन्स में ऑर्गेनाइज किया था। उसमें जो लोग सिलेक्ट हुए, अभी पहला जो हमारा सेगमेंट था वो शायरी से मुताल्लिक था, तो जो नए लिखने वाले, नए शेर कहने वाले लोग थे, हमने उनका इंतखाब किया और सभी डिविजन्स में कोऑर्डिनेटर्स बनाकर उनसे ये कहा कि बाकायदा सचमुच के शायर चाहिए। तो फिलवदी नशर था, तो आप यकीन कीजिए कि 83 शौरा नए आज हमें मध्य प्रदेश में मिल गए हैं और सचमुच के शायर मिले हैं। खुशी इस बात की है कि हर दूसरा बंदा शायरी का दावा कर रहा है, लेकिन आपको सब हकीकतें मालूम है, इसलिए सख्ती ये की कि फिलवदी मिसरे देकर उनसे ऑन द स्पॉट शायरी कराई जाए और फिर यहाँ पर उन्हें मदऊ किया जाए। कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ, क्योंकि हमारा भी पहला तजुर्बा था, उन सब का भी। और मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे खित्ते हैं कि जहाँ उर्दू का नामो निशान नहीं है, मगर वो कोशिशें कर रहे हैं उर्दू में शायरी करने की। तो अगली शर्त उनके साथ यही रही कि आप जब आएंगे तो अब रस्मुल खत पे काम करना है, तलफ़ुज़ पे काम करना है। अगला जो स्टेज मिलेगा, अगला जो प्लेटफॉर्म एकेडमी देगी, वो उसके बाद देगी। तो हमारे मकासद में ये शामिल है।
अगला हमारा जो काम होगा, सेगमेंट होगा, वो नस्र का कि तलाशे जौहर के जरिए शायद उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराकर फिर एकेडमी के प्रोग्रामों में हिस्सा लेना होगा। तो मैंने सुबह भी वाज़ेह किया, अब फिर कर रही हूँ कि तलाशे जौहर सिर्फ और सिर्फ नए लोगों के लिए है। जो हमने सीनियर लोगों से रिक्वेस्ट की थी, वो एक स्कीम आई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि कल्चरल मैपिंग चल रही है। उसमें हर स्टेट से वो शौरा, अदीब, आर्टिस्ट ये सब छांट रहे हैं। तो वो आपके ऑप्शनल है, आप चाहें तो एकेडमी के जरिए रजिस्ट्रेशन करा के उस स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शामिल हो सकते हैं। वो ऑप्शनल है। तलाशे जौहर में हिस्सा लेना है तो आपको करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले खैर मकदम करती हूँ अपने बहुत मौजूद शौरा का, जो दूर दूर से यहाँ तशरीफ लाए हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बस मैं बहुत देर आपके बीच इसलिए नहीं रहूँगी कि मैंने तो आज 83 लोगों को सुबह से सुना है, अब आप लोगों को इनको सुनना है, मुझे भी सुनना है। तो एक बार सबका जश्न जमहूरियत पर बहुत बहुत सबको मुबारकबाद और सबका खैर। कश्मीर सिंह शाद साहब भी हमारे साथ आ गए, जलंधर से तशरीफ लाए हैं। आगे से और दूसरी किताब है अहवाल वाक़ई, शहरी मजमूआ है, मलिक नवेद साहब का। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं दरख्वास्त करता हूँ नुसरत मेहंदी साहिबा से कि वो हमारे शायर जी बहुत इस्तकबाल। और अब मैं दावत दे रहा हूँ नदीम फर्रुख साहब जो एटा से हैं, और जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं। ख़वातीन व हज़रात, सलाम व आदाब पेश करता हूँ। और इससे कबल कि मैं वो जिम्मेदारी निभाना शुरू करूँ जो मुझे सौंपी गई है, एक बहुत अहम फरीज़ा है। आप सब जानते हैं कि मुशायरे का आगाज़ करने से पहले एक शख्सियत का इंतखाब करना है जिनकी सदारत में आज के मुशायरे की ये महफिल अपना सफ़र तय करेगी। तो मुझे उर्दू अकादमी की तरफ से ये हुक्म दिया गया है कि मैं इस बात का ऐलान करूं और बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूं मोहतरम ज़फ़र नसीमी साहब से कि वो आज के मुशायरे की सदारत कबूल फरमाएं। मोहतरम ज़फ़र नसीमी साहब का नाम मैंने पुकारा और आपकी तालियों की गूंज ने ये बता दिया कि आप सब ने उनके नाम की तायीद की। मैं बहुत अदब के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आज के मुशायरे की सदारत कबूल फरमाएं। जश्न जमहूरियत का ये कुल हिंद मुशायरा जो उर्दू अकादमी मध्य प्रदेश महकमा सकाफत के जरिए मुनक्किद किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो आप सबको जश्न जमहूरियत की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसलिए मुबारकबाद कि हमारा मानना यह है कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। जश्न जमहूरियत का मौका है, हम सब लोग बीच में लगाते रहे अपने मुल्क के आईन के साथ अपने मजबूत रिश्ते का ऐलान करते हुए मुल्क से मोहब्बत का ऐलान करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और यकीनन ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के मशाहिर शोराए किराम और हमारे वो बुजुर्ग, हमारे वो बड़े जिनकी सरपरस्ती में अदब के
सैकड़ों चिराग रोशन हो रहे हैं। आज उनकी मौजूदगी में हमें अपनी टूटी फूटी शायरी पेश करने का मौका मिलेगा। मेरे जैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है और मेरी हालत तो बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी तालिब इल्म की कॉपी चेक हो रही हो, एग्जामिनर्स कॉपी चेक कर रहे हो और वो बिल्कुल ऐसा सहमा हुआ खड़ा हो कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। तो मुझे आप हौसला दे देंगे तो थोड़ा सा मैं ठीक ठाक सा काम कर जाऊंगा। बाकी इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि अल्लाह इज्जत रख ले मेरी भी। बहरहाल मैं बिल्कुल अपने उसी रंग में आता हूं। मेरा अपना तरीका है मुशायरों में, मुशायरे की निजामत की शुरुआत मैं इन चंद मिसरों के साथ करता हूं कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये जश्न जमहूरियत का मुशायरा है। हिंदुस्तान के तमाम मजहबों के मानने वाले लोग मुल्क के साथ अपने मजबूत रिश्ते का ऐलान अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आज उर्दू अकादमी ने जो कोशिश की है और ये जश्न मनाने का जो मौका है, तो आइए क्यों ना हम लोग एक दूसरे को भरोसे के साथ देखें और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर ये कहें कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हजरात गिरामी, हालांकि हालात ये हैं कि जमहूरियत के बारे में आजकल यूं भी कहना पड़ रहा है कि कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब, हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब। और अगर आज के मौजूदा मंजरनामे पर नजर डाली जाए तो बात यूं कही जाएगी कि शिकस्त खाई है फिरौनियत ने फिर एक बार, सरे गुरूर को फिर करके नील होना पड़ा। जो चाहता था जमाने में सुरखरू होना, उसे खुद अपने ही घर में जलील होना पड़ा। जो चाहता था जमाने में सुरखरू होना, उसे खुद अपने ही घर में जलील होना पड़ा। आइए मुशायरे का आगाज करते हैं। बहुत ज्यादा बातचीत करने का मौका नहीं है। मैं अपने तमाम सीनियर शुरा इकराम, मोहतरम जफर नसीमी साहब जो आज के सदर अली वकार हैं, मोहतरम जफर सहबाई साहब, जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब और मोहतरम फारूक अंजुम साहब और दीगर तमाम शुरा इकराम और यहाँ बैठे हुए तमाम बुजुर्गों से इजाजत चाहता हूँ। इजाजत दें तो बाकायदा तौर पर मुशायरे के पहले शायर से मुलाकात करते हुए सफर का आगाज किया जाए। आइए पहले शायर से मुलाकात करते हैं। एक नौजवान से मिलते हैं। नौजवान वो जो सोशल मीडिया के इस बड़े उलझे हुए से दौर में, जिसमें नौजवानों को ये पता ही नहीं है कि वो जैसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिस मैसेज को वो एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं, वो असल में शुरू कहां से हुआ था। ऐसे मुश्किल दौर में कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अपने दिल के जज्बात को बयान करने का हौसला भी रखते हैं और उसे बयान करने का सलीका भी उनके पास है। ऐसे नौजवानों से मुलाकात करना यकीनन खुशी के मौका होता है। तो आइए, मैं चाहता तो यह था कि थोड़ी देर से उन्हें पढ़ाता, लेकिन मुशायरा शुरू करना है तो यहीं से मुशायरा बन जाए। इस कोशिश के लिए सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं सतलज राहत को और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं, आपको चौंकाएं और आपसे दादो तहसीन लेते हुए इस मुशायरे का ऐसा खूबसूरत आगाज करें कि यह मुशायरा अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा हो जाए। सारे लोग मिलकर एक बार हौसला दें और इजाजत दें सतलज राहत। एक मिसरा देखिएगा। जिस रास्ते पर दीवाना आ जाता है, जिस रास्ते पर दीवाना आ जाता है, जिस रास्ते पर दीवाना आ जाता है, चलते चलते वीराना आ जाता है। वाह, जिस रास्ते पर दीवाना आ जाता है, चलते 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 वीराना
आज आता है हम रिंदाने मस्त कलंदर हैं नासे, हम रिंदाने मस्त कलंदर हैं नासे, हम तक खुद ही मैखाना आ जाता है। वाह, 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 वाह। भाई क्या कहना, वाह 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 वाह। मैं नहीं चाहता हूं कि आप बहुत दादो तहसीन से मुझे नवाज दें, बहुत तालियां बजाएं। मैं बस ये चाहता हूं कि इस मुशायरे का कभी जिक्र हो तो मुझे इस हवाले से याद किया जाए कि सतलज आया था और कुछ शायरी सुना के गया। हम रिंदाने मस्त कलंदर हैं नासे, हम तक खुद ही मैखाना आ जाता है। अब 2019 से 2019 का शेर सुनिएगा। अब शम्मा जलने की रस्म नहीं, लेकिन बल्ब जले तो परवाना आ जाता है। वाह 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 वाह। बल्ब जले तो परवाना आ जाता है। जीते जीते जीना नहीं आता, लेकिन जीते जीते मर जाना आ जाता है। वाह 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 वाह। भाई क्या कहना सतलज, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों की दाद जो 2-4-5 लोगों की मिली मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। जीते जीते जीना नहीं आता, लेकिन जीते जीते मर जाना आ जाता है। आज 80-90 शायरों को नुसरत मेहंदी साहिबा ने मौका दिया, उनकी नजर जीते जीते मर जाना आ जाता है। तेरी महफिल बस एक ऐसी महफिल है, हर एक हाथ में पैमाना आ जाता है। तेरी वाह 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 वाह। भाई सतलज क्या कहना, वाह वाह। तेरी महफिल बस एक ऐसी महफिल है, वाह वाह वाह। तेरी महफिल बस एक ऐसी महफिल है, क्या कहना। हर एक हाथ में पैमाना आ जाता है। मैं सहरा का रास्ता भूल गया, लेकिन मैं सहरा का रास्ता भूल गया, लेकिन मेरे घर तक वीराना आ जाता है। मैं सहरा वाह 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 वाह। भाई क्या कहना सतलज, वाह वाह वाह। मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों ने दाद नहीं दी, क्योंकि आप लोग बहुत दानिश्वर हैं। एक शेर आप लोगों की नजर अब सुनिए सर हजरत जी। दानिश्वर तो मेरी बात नहीं सुनते। क्या कहना। दानिश्वर तो मेरी बात नहीं सुनते, एक हुजूम में मस्ताना आ जाता है। वाह। दानिश्वर तो मेरी बात नहीं, भाई क्या कहना सतलज, वाह 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 नहीं सुनते। वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। दानिश्वर तो मेरी बात नहीं सुनते, एक हुजूम में मस्ताना आ जाता है। एक हुजूम में मस्ताना आ जाता है। तब मिलती है मंजिल भी सतलज राहत, जब मंजिल को ठुकराना आ जाता है। मिलती है मंजिल भी, भाई क्या कहना सतलज, वाह वाह वाह। मिलती है मंजिल भी सतलज राहत, सतलज मक्ता फिर पड़ गया, वाह वाह वाह। तब मिलती है वाह वाह वाह। सतलज राहत, क्या कहना। तब बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तब मिलती है मंजिल। आपके दाद का लायक था शेर, ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कोशिश करूंगा सभी लोग पसंद करने लगे धीरे धीरे। जब मंजिल को ठुकराना आ जाता है, एक गजल का मतलब देखिएगा। माना दुनिया का हर ज्ञान जरूरी है, माना दुनिया का हर ज्ञान जरूरी है, माना दुनिया का हर ज्ञान जरूरी है, इश्क भी करना मेरी जान जरूरी है। वाह 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 वाह। इश्क भी करना मेरी जान जरूरी है। मेरे आंसू बहते हैं, बह जाने दे, मेरे आंसू बहते हैं, बह जाने दे, तेरे होठों की मुस्कान जरूरी है। अरे क्या कहना। मेरे आंसू बहते हैं, बह जाने दे। भाई सतलज, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वाह। मेरे आंसू बहते हैं, बह जाने दे, तेरे होठों, थोड़ा सा हौसला अगर मिल जाता तो आग लगा देते हैं, लेकिन बहरहाल मेरे आंसू बहते हैं, बह जाने दे। वाह। तेरे होठों की मुस्कान जरूरी है, भरना
भरने लगी है एक जहालत आंखों में। क्या कहना, वाह वाह वाह। भरने लगी है एक जहालत आंखों में, इस कमरे में रोशनदान जरूरी है। वाह 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 भाई, क्या कहना, वाह भरने लगी है एक, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। भरने लगी है एक जहालत आंखों में, वाह। इस कमरे में रोशनदान जरूरी है। मेरी नजर में सारे लोग बराबर हैं। मेरी नजर में सारे लोग बराबर हैं। मेरी नजर में सारे लोग बराबर हैं। जिंदा है जो हर इंसान जरूरी है। वाह 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 मेरी वाह नजर वाह में वाह, सारे लोग, क्या कहना, वाह। मेरी नजर में सारे लोग बराबर हैं। वाह। जिंदा है जो हर इंसान जरूरी है। आप लगाओ मंदिर मस्जिद पर पहरा। वाह। आप लगाओ मंदिर मस्जिद पर पहरा। मेरे लिए तो हिंदुस्तान जरूरी है। वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह 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 वाह। आप लगाओ मंदिर मस्जिद पर पहरा। बहुत शुक्रिया, वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया संजय भाई। एक बार और। मेरे लिए तो हिंदुस्तान जरूरी है। थोड़ी देर तो रुक जाओ सतलज राहत। थोड़ी देर तो रुक जाओ सतलज राहत। इस दुनिया पर ये एहसान जरूरी है। वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह वाह वाह। ताली था लेकिन बर्दाश्त कर लीजिएगा जी। एक और आपको लाभ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सीखने की प्रोसेस में हूँ। मैं माफी चाहता हूँ अगर किसी को। आप पढ़िए, ये बाकी बातें तो मैं इनको बताऊंगा कि किस प्रोसेस में हैं। एक मतलब और एक से पहले मुझे याद आ गया, खास तौर पे इस मुशायरे के लिए मैं नहीं समझता था कि सुनाना है, लेकिन ये सुन लीजिए, उसके बाद एक मैं कुछ और सुनाता हूँ। इरशाद, खास तौर पे भाई अता कीजिए। अब के सावन ने ये कैसी झड़ी पहन ली है। वाह। अब के सावन ने ये कैसी झड़ी पहन ली है। वाह वाह। बहते पानी ने मेरी झोपड़ी पहन ली है। वाह वाह। अब के सावन ने ये कैसी झड़ी पहन ली है। बहते पानी ने मेरी झोपड़ी पहन ली है। सभी को विरसे में बदनामियां नहीं मिलती। मैंने दस्तार ये सर से बड़ी पहन ली है। वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह वाह वाह, शुक्रिया। मैंने दस्तार ये सर से बड़ी पहन ली है। एक देखिएगा कि वाह। नशा उस पर भी तारी है हमारा। नशा उस पर भी तारी है हमारा। नशा उस पर भी तारी है हमारा। गजल पर काम जारी है हमारा। नशा उस पर भी तारी है हमारा। गजल पर काम जारी है हमारा। हुदूदे ताजदारी में है बैठक। नुसरत मेहंदी साहिबा की वजह से आज मैं इतने एक गैलेक्सी के सामने मुझे मौका मिला है शेर पढ़ने का। मैं ये शेर इनकी मौजूदगी की नजर करता हूँ। आप लोग गवाह रहना जी। हजरत आप बहुत ज़हीन है। मैं आपको जवाब देने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन आपकी बातों से काफी कुछ सीख रहा हूं मैं लगातार। हुदूदे ताजदारी में है बैठक। वाह। ये शिजरा खाकसारी है हमारा। वाह वाह। हुदूदे ताजदारी में है बैठक। एक उज्जैन शहर है, उसके हवाले से एक शेर सुनिएगा खास तौर पे कि जमीनों आसमां साकित खड़े हैं। जमीनों आसमां साकित खड़े हैं। खला में रक्स जारी है हमारा। वाह वाह। जमीनों आसमां साकित खड़े हैं। क्या कहना। खला में रक्स जारी है हमारा। हम उसको किस तरह बतलाएं सतलज। वाह। हिसाबे बेकरारी है हमारा। बहुत वाह 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 वाह। एक बात जो सतलज कहना चाहते थे उसे उन्हें रोक कर मैंने ये चाहा कि इस बात को मैं कहूं और इस सबूत के साथ कहूं कि मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बात कह सकता हूं। सतलज जिस तरह की भी शायरी करते हैं, जो भी आपकी खिदमत में उन्होंने पेश किया, पूरी तरह से
इस एतमाद के साथ कि ये सब कुछ उन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से किया है, इस एतमाद के साथ वो आपकी अदालत में शेर पेश कर रहे थे। हालांकि बड़े बाप का बेटा होने के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। लोग सामने बैठकर ये असेसमेंट उसी तरह से करते हैं कि अगर ये उनका बेटा है तो इसकी शायरी उसी तरह की होनी चाहिए, लेकिन सतलज ने इस बात का कहीं भी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मैं जानता हूं कि आज मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का ख्याल रखने के लिए सतलज अक्सर सफर में साथ रहते हैं, लेकिन किसी कन्वीनर पर मोहतरम डॉक्टर साहब ने या सतलज ने ये जोर नहीं दिया कि उन्हें मुशायरे में पढ़वाया जाए या मुशायरे में पढ़ने के लिए कुछ कहा जाए। सतलज को अपनी सलाहियतों के साथ जैसे जैसे मुशायरे कबूल कर रहे हैं और जैसे जैसे मुशायरों में उनकी जगह बन रही है, ये उनकी अपनी मेहनतें हैं। एक बार पूरे मजमे को उनका हौसला बढ़ाने के लिए तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल करना चाहिए। अब कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। हज़रात गिरामी, जब जब नस्लों को कत्ल करने के मंसूबे बनते हैं तब तब आवाजों को कत्ल करने की साजिशें पहले की जाती हैं। आइए ऐसे मुश्किल दौर में आज के हालात को समझने के लिए एक शायर किस अंदाज से अपनी बात कहने का हौसला करता है, इसे समझना है। और जनाबे आरिफ अली आरिफ से हमें मुलाकात करनी है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाबे आरिफ अली आरिफ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम हज़रात से भी इजाज़त चाहता हूँ, खुसूसियत मुबारक शाहीन साहब से। कुछ शेर पेश कर रहा हूँ, इरशाद कीजिएगा। देखिएगा कि तजुर्बों की धूप में जिस दिन निखर जाएंगे हम, कि तजुर्बों की धूप में जिस दिन निखर जाएंगे हम, है यकीन उस दिन हर एक दिल में उतर जाएंगे। वाह 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 वाह। तजुर्बों की धूप में निखर जाएंगे हम, वाह। है यकीन उस दिन हर एक दिल में उतर जाएंगे हम। और मतलब कि मैं जिन दो शेरों के लिए दिए वो शेर पेश कर रहा हूँ। देखिएगा कि है यकीन उस दिन हर एक दिल में उतर जाएंगे हम। वो शेर देखिएगा कि बर्क रफ्तारी का ये आलम रहा तो देखना, वाह। बर्क रफ्तारी का ये आलम रहा तो देखना, एक दिन गज़लें सुनाने चांद पर जाएंगे। बर्क रफ्तारी का ये आलम रहा तो देखना, एक दिन गज़लें सुनाने चांद पर जाएंगे हम, एक दिन गज़लें सुनाने चांद पर जाएंगे हम। वो शेर देखिएगा, जो में जमहूरिया का मौका है, वो शेर देखिएगा कि इम्तिहान सदियों से देते आए हैं और आज भी, कि इम्तिहान सदियों से देते आए हैं और आज भी, ए वतन तेरे लिए जहाँ से गुजर जाएंगे। इम्तिहान सदियों से देते आए हैं और आज भी, बहुत शुक्रिया। ए वतन तेरे लिए जहाँ से गुजर जाएंगे हम। बहुत अच्छा, वाह। कि इम्तिहान सदियों से देते आए हैं और आज भी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। इम्तिहान सदियों से देते आए हैं और आज भी, ए वतन तेरे लिए जहाँ से गुजर जाएंगे हम। और एक गज़ल के 2-3 शेर और पेश कर रहा हूँ। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कुछ ताज़ा सुनाऊँ, वरना जी जी इंशाल्लाह। मतलब देखिएगा, मतलब खुसूसियत के साथ पेश कर रहा हूँ। देखिएगा कि देखते देखते कामयाब हुए जाते हैं, वाह। कि देखते देखते कामयाब हुए जाते हैं, आप महबूब से सुरखाब हुए जाते हैं। कामयाब हुए जाते हैं, आप महबूब से देखते देखते कामयाब हुए जाते हैं। वाह वाह वाह। आप महबूब से सुरखाब हुए जाते हैं, आप महबूब से सुरखाब हुए जाते हैं। वो शेर देखिएगा कि ये बुजुर्गों की दुआओं का है समरा शायद, वाह। कि ये बुजुर्गों की दुआओं का है समरा शायद, हम जो एक टाइट थे कमख्वाब हुए जाते हैं। वाह वाह वाह। कि ये बुजुर्गों की दुआओं का है समरा शायद, वाह। हम जो एक टाइट थे कमख्वाब हुए जाते हैं। तो ये शेर भी देखिएगा कि
आज के दौर की कदरें ही निराली है मियाँ। क्या कहना, वाह। भाई शेर देखिएगा कि आज के दौर की कदरें ही निराली है मियाँ, ऐब जितने भी हैं आदाब हुए जाते हैं। आज के दौर की, क्या कहना, वाह। आज के दौर की कदरें ही निराली है मियाँ, ऐब जितने भी हैं आदाब हुए जाते हैं, ऐब जितने भी हैं आदाब हुए जाते हैं। और एक गज़ल के कुछ शेर और पेश कर रहा हूँ। इरशाद। देखिए कि ये किसने कह दिया तुमसे कि राहतें थी बहुत, ये किसने कह दिया तुमसे कि राहतें थी बहुत, ये किसने कह दिया तुमसे कि राहतें थी बहुत, वाह। रहे हयात में मेरे सऊबतें थी बहुत, वाह। ये किसने कह दिया तुमसे कि राहतें थी बहुत, रहे हयात में मेरी सऊबतें थी बहुत। और मतलब सानी देखिएगा कि मोहब्बतें थी दिलों में मुरब्बतें थी बहुत, कि मोहब्बतें थी दिलों में मुरब्बतें थी बहुत, शरीफ लोग थे उनमें शराफतें थी बहुत। वाह वाह। दिलों में मुरब्बतें थी बहुत, शरीफ लोग थे उनमें शराफतें थी बहुत। वो कभी जो सोचने बैठो तो ख्वाब लगता है, कभी जो सोचने बैठो तो कभी जो सोचने बैठो तो ख्वाब लगता है, कभी जो सोचने बैठो तो ख्वाब लगता है, कि बावजूद गरीबी के बरकतें थी बहुत। बैठो तो ख्वाब लगता है, कि बावजूद गरीबी के बरकतें थी बहुत। और ये शेर भी देखिएगा कि बावजूद गरीबी के बरकतें थी बहुत, उसूल हारना जाते तो और क्या करते, उसूल हारना जाते तो और क्या करते, अना के मद्दे मुकाबिल जरूरतें थी बहुत। जाते तो और क्या करते, उसूल हारना जाते तो और क्या करते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। उसूल हारना जाते तो और क्या करते, अना के मद्दे मुकाबिल जरूरतें थी बहुत। क्या कहना आरिफ भाई, वाह वाह। मुकाबिल जरूरतें थी बहुत, वाह वाह। कोशिश करता हूँ अल्लाह ताला पढ़वा जी। 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ तरन्नुम से। इरशाद। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे शेर सुना दूँ जो आपने कई दिन से नहीं सुने। शेर तो आपने बाकी बहुत सुने हैं, लेकिन जो कई दिन से नहीं सुने, कुछ आपके लिए वो ताज़ा ही हो जाएगा। कोशिश करता हूँ। नहीं, ये एहतियात आप इसलिए कर रहे हैं कि मैंने पहली सब में बहुत खतरनाक लोग बैठाए हैं यहाँ, तो इसलिए ये एहतियात आप कर रहे हैं। अच्छा है। मतलब देखिएगा तो सादा सा मतलब है कि जी, वो ये कहते हैं भूल जाए हम, क्या कहना, वाह। वो ये कहते हैं भूल जाए हम, क्या ये मुमकिन है भूल पाए हम। वो ये कहते हैं भूल जाए हम। बहुत शुक्रिया। क्या ये मुमकिन है भूल पाए हम। वाह। वो ये कहते भूल जाए हम। और शेर देखिएगा इसमें नात का शेर। इरशाद। कि खाक पाए नबी जो मिल जाए, खाक पाए नबी जो मिल जाए, मिसल सुरमा उसे लगा। वाह वाह। मिसल सुरमा उसे लगाए हम। और ये शेर देखिएगा। इरशाद। शेर देखिएगा कि
अब तो लिल्लाह ये बता दीजिए, अब तो लिल्लाह ये बता दीजिए, कितनी भुगतेंगे करबला, कितनी भुगतेंगे करबला हम। और बहुत शुक्रिया जय भाई। और शेर देखिएगा ते अता कीजिए। कुर्ब जिनसे तेरा मयासर हो, कुर्ब जिनसे तेरा मयासर हो, वो अदाएं कहाँ से लाए हम। वाह वाह वाह, वो अदाएं कहाँ से लाए, कहाँ से लाए हम। वाह वाह। जनाब आरिफ अली आरिफ आपके अपने महबूब को जहन में रख के शेर कहता है, लेकिन सामईन में बैठा हर शख्स ये समझता है कि ये उसके मोहब्बतों की कहानी है। और यही कमाल हम आरिफ अली आरिफ की इस गजल में महसूस कर रहे थे। मुसलसल ख्वाब देखे थे, बराबर ख्वाब देखे थे, दिले बर्बाद हमने तेरी शह पर ख्वाब देखे थे। सजा ये है कि नींदें छिन गई दोनों की आंखों से, खता ये थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे। खता ये थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे थे। हजरात गिरामी, जाहिर है कि मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शायर ही अपने दिल की बात कहेगा। आज की खातून जो दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करने का वक्त आता है, तो आज की खातून एक शायरा बनकर तमाम खवातीन के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करती है। मुख्तलिफ रिश्ते निभाते निभाते, मुख्तलिफ किरदार निभाते निभाते आज की खातून के जज्बात और एहसासात किस तरह से अपनी बात कहते हैं, इसका नमूना देखना है तो आइए एक शायरा से मुलाकात करें। वैसे मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, इनमें बहुत सी बहनें हमारी यहाँ बैठी हैं। एक इनके भी काम की बात कहता चलूं, अगर आपके शौहर खाने की टेबल पर हैं या दस्तरखान पर हैं और खाना खाते खाते अगर वो आपसे अचानक अचार मांगने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। हाँ, इसमें हंसने की बात नहीं, सच्ची बात है कि अगर आपके शौहर खाना खाते खाते अचानक अचार मांगने लगे, तो इसका मतलब यह है कि सब्जी में दम नहीं है। और मानना आपको यह भी पड़ेगा कि दम आपके शौहर में भी नहीं है, जो ये बात आपसे कह सके कि सब्जी में दम नहीं है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा शगुफ्ता करना चाहता था कि आप शगुफ्ता हो जाएं, और बिल्कुल ताजगी के बीच में मुझे एक शायरा से मुलाकात करानी थी, और मैं गुजारिश कर रहा हूं इस वक्त मोहतरमा डॉक्टर परवीन कैफ साहिबा से तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा डॉक्टर परवीन कैफ साहिबा। खुद को वो कहे कैफ की बेटी तो कहे, पुर कैफ असर हो गजल ऐसी तो कहे। वाह। और है जोम बहुत उसको सुखन संजी का, है जोम बहुत उसको सुखन संजी का, परवीन से कहना कि रुबाई तो कहे। वाह। परवीन से कहना कि रुबाई तो कहे। और एक शेर और देखें कि सुन के मेरे दिल की हुए सुन भी चकित भी, वो सुन के मेरे दिल की हुए सुन भी चकित भी, ये प्यार का मंदिर है यहाँ आए दलित भी। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। सुन के मेरे दिल की हुए सुन भी चकित भी, ये प्यार का मंदिर है यहाँ आए दलित भी। वाह। और ये शेर भी पेश कर रही हूँ कि देखिए कि आओ हम मिल के सहें, आओ मिलजुल के सहें, हिजर की धूप मुझसे तन्हा नहीं झेली जाती। क्या कहना? आओ मिलजुल के सहें, हिजर की धूप मुझसे तन्हा नहीं झेली जाती। और बोलना मुझसे न तुम बंद करो, बोलना मुझसे न तुम बंद करो, हर तरफ बात फैली जाती। हर तरफ बात फैली जाती। और बन तो सकता था नया एक कमरा, बन तो सकता था नया एक कमरा,
अपने आंगन से चमेली जाती। वाह 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 अपने वाह आंगन से चमेली जाती। और हम अगर अक्ल को दरबा करते, हम अगर अक्ल को दरबा करते, हाथ से दिल की हवेली। वाह भाई क्या कहना, वाह वाह वाह। हम अगर अक्ल को दरबा करते, हाथ से दिल की हवेली जाती। और चांद झांके जो किचन में परवीन, चांद झांके जो किचन में परवीन, मुझसे रोटी नहीं बेल। रोटी नहीं बेली जाती। अरे वाह। और देखिए, रंज सहती हूँ, गम उठाती हूँ, रंज सहती हूँ, गम उठाती हूँ, मैं बहरहाल मुस्कुराती हूँ। वाह वाह वाह। मैं बहरहाल मुस्कुराती हूँ। और तू जो पत्थर हुआ है शीशा दिल, तू जो पत्थर हुआ है शीशा दिल, आ तुझे टूटना सिखाती हूँ। तू जो पत्थर हुआ है शीशा दिल, आ तुझे टूटना सिखाती हूँ। वाह वाह। और ख्वाब बिखरे तो दिल ये कहता है, ख्वाब बिखरे तो दिल ये कहता है, मैं घरौंदे ही क्यों बनाती हूँ। वाह 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 वाह। ख्वाब बिखरे तो दिल ये कहता है, मैं घरौंदे ही क्यों बनाती हूँ। और सच तो सूली चढ़ाएगा मुझको, सच तो सूली चढ़ाएगा मुझको। किस बला को गले लगाती हूँ, किस बला को गले लगाती हूँ। और ये शेर भी सुन ले कि गोरकन एक नया मकान बना, गोरकन एक नया मकान बना, मैं भी कपड़े बदल के आती। वाह 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 वाह। और वो शेर भी कि मुझसे रोटी नहीं बेली जाती। हज़रात गिरामी, एक औरत के एहसासात है, एक खातून के एहसासात है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने बच्चों, अपने शौहर, अपने घर वालों के साथ जिंदगी के मुख्तलिफ किरदार निभाते निभाते जो सोचती है, उसी को अपने कलम के हवाले करके अपने जज्बात को शेर बनाकर, शायरी बनाकर पेश कर देती है। मैं मोहतरमा परवीन कैफ साहिबा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने जानबूझकर इस जुमले का इस्तेमाल नहीं किया था कि वो किस अजीम बाप की बेटी हैं। ये सब आप जानते हैं, भोपाल में वो पढ़ रही हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरे लिए और बाकी दुनिया में बताने की जरूरत हो सकती है, लेकिन भोपाल में ये बताने की जरूरत नहीं है। आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ना है और एक और शायर से हमें अब मुलाकात करनी है। एक बात अर्ज करूं कि कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोज़ख का धुआं होंगे। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां। तो आइए अब आप समझ गए हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मेरी फहरिस्त में एक तंजिया और मज़ाहिया शायर हैं, जनाब कलीम समर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शहर तालीम अलीगढ़ से उनका ताल्लुक है। बुनियादी तौर पर वो बदायूं निस्बती तौर पर अपने नाम के साथ लगाते हैं, लेकिन अलीगढ़ से तशरीफ लाए हैं जनाब कलीम समर। मैं उनसे गुजारिश करता हूं अपने कलाम से नवाजें। अपनों की मेहरबानी से दूर होना पड़ा कहानी से, सिर्फ अपनों की मेहरबानी से दूर होना पड़ा कहानी से। और कोई अपना नहीं सियासत में, हमने सीखा है आडवाणी से। सिर्फ अपनों की मेहरबानी से दूर होना पड़ा कहानी से। कोई अपना नहीं सियासत में, हमने सीखा है आडवाणी से। वाह। और चार मिसरे देखें कि उसे हर हाल में
19 में 19 रहना है। वाह, उससे हर हाल में 19 में 19 रहना है। कि उसे हर हाल में 19 में 19 रहना है, और तुम्हें तो जीतना है, साथ अपने कोई दल ले लो। कि उसे हर हाल में 19 में 19 रहना है, तुम्हें तो जीतना है, साथ अपने कोई दल ले लो। और वो एक दिन चाय के बदले कहेगा भाइयों बहनों कमल ले लो, कमल ले लो, कमल ले लो। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। मोहब्बत के उसे हर हाल में 19 में 19 रहना है, तुम्हें तो जीतना है, साथ अपने कोई दल ले लो। क्या कहना? वो एक दिन चाय के बदले कहेगा भाइयों बहनों कमल ले लो, कमल ले लो, कमल ले लो, कमल ले लो। वाह वाह वाह। और 4 मिसरे मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त शोएब भाई का हुक्म है जी। वो पढ़ता हूँ कि पढ़ रहा था मैं बिना चश्मे के जब अपना कलाम, साफ लिखा था 72 जिसको बेहतर पड़ गया। वाह 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 भाई, क्या कहना? कि पढ़ रहा था मैं बिना चश्मे के जब अपना कलाम, साफ लिखा था, साफ लिखा था 72 जिसको बेहतर पड़ गया। और इंतहा तो तब हुई जब तालियों की गूंज में 1 अक्टूबर को मैं 11 कबूतर पड़ गया। वाह 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 कि पढ़ रहा था मैं बिना चश्मे के जब अपना कलाम, साफ लिखा था 72 जिसको बेहतर पड़ गया। क्या कहना? वाह वाह। कहा तो तब हुई जब तालियों की गूंज में 1 अक्टूबर को मैं 11 कबूतर पड़ गया। वाह वाह वाह। और 4 में से देखें कि अंगूर केले सेब अनानास लाई माँ, ये सोच कर के बेटा मेरा फल ही खाएगा। कि अंगूर केले सेब अनानास लाई माँ, ये सोच कर के बेटा मेरा फल ही खाएगा। और बेटे ने जब ना खाए to शोहर से बोली माँ, ये आप पर गया है, ये चप्पल ही खाएगा। भाई बहुत अच्छा। वाह वाह। हालांकि मर्द हजरात के लिए कुछ भी नहीं है। कि अंगूर केले सेब अनानास लाई माँ, वाह वाह। ये सोच करके बेटा मेरा फल ही खाएगा। और बेटे ने जब न खाए तो शौहर से बोली माँ, ये आप पर गया है, ये चप्पल ही खाएगा। मेरे छोटे भाई है आबिद हुसैन, वो नजर नहीं आ रहे कहाँ है, उन्होंने 4 मिसरे के लिए कहा था कि तेरे गम से मुझको फुर्सत न हुई न है न होगी, और कभी कम मेरी मुसीबत न हुई न है न होगी। वाह वाह। कि तेरे गम से मुझको फुर्सत न हुई न है न होगी, कभी कम मेरी मुसीबत न हुई न है न होगी। और तुझे अब भी चाहता हूँ, तेरा भाई जानता है, तेरे बाप से मोहब्बत। और तेरे गम से मुझको फुर्सत न हुई न है न होगी। वाह वाह वाह। कभी कम ये मुसीबत न हुई न है न होगी। तुझे अब भी चाहता हूँ, तेरा भाई जानता है, तेरे बाप से मोहब्बत न हुई न है न होगी। कि उसका दर मेरी जबी बिल्कुल नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कि उसका दर मेरी जबी बिल्कुल नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बिच्छू पर भरोसा है मुझे और नेता पर यकीन। कि उसका दर मेरी जबी बिल्कुल नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बिच्छू पर भरोसा है मुझे और नेता पर यकीन बिल्कुल नहीं। कि लंच को मैंने डिनर अब कह दिया तो कह दिया। क्या कहना? यानी सूरज को कमर अब कह दिया तो कह दिया। कि लंच को मैंने डिनर अब कह दिया तो कह दिया। यानी सूरज को कमर अब कह दिया तो कह दिया। और मेरी शादी सायरा से हो ना हो चिंता नहीं, उसके वालिद को सुसर।
कि लंच को मैंने डिनर अब कह दिया तो कह दिया, यानी सूरज को कमर अब कह दिया तो कह दिया। मेरी शादी सायरा से हो ना हो चिंता नहीं, उसके वालिद को ससुर अब कह दिया तो कह दिया। कि देर से आया समझ में क्यों कुंवारा रह गया, आसमां पर मेरी किस्मत का छुहारा रह गया। क्या कहना कि देर से आया समझ में क्यों कुंवारा रह गया, आसमां पर मेरी किस्मत का छुहारा रह गया। और दोस्तों की बीवियों को ताकना और झांकना, अब तो जीने का फकत यही सहारा है। मेरी हालत पे असर है इस शेर में। ये देर से आया समझ में क्यों कुंवारा रह गया, आसमां पर मेरी किस्मत का छुहारा रह गया। क्या कहना। और दोस्तों की बीवियों को ताकना और झांकना, अब तो जीने का फकत यही सहारा रह गया। चार में से देखें कि खुद ऐश कर रहा है जो पब्लिक को लूट के, एक दिन जरूर रोएगा वो फूट फूट के। वाह। कि खुद ऐश कर रहा है जो पब्लिक को लूट के, एक दिन जरूर रोएगा वो फूट फूट के। और उसका गिनीज बुक में समर नाम क्यों नहीं, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे झूठ के। वाह 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 वाह। भाई समर साहब क्या कहना। वाह। कि खुद ऐश कर रहा है जो पब्लिक को लूट के, एक दिन जरूर रोएगा वो फूट फूट के। और उसका गिनीज बुक में समर नाम क्यों नहीं, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे झूठ के। कि ना आप दस्तार ओरिजिनल, ना आप किरदार ओरिजिनल, न पैदावार ओरिजिनल, न कारोबार ओरिजिनल। क्या कहना। वाह। कि ना आप दस्तार ओरिजिनल, ना आप किरदार ओरिजिनल, न पैदावार ओरिजिनल, न कारोबार ओरिजिनल। तो फिर इन खून के रिश्तों में नफरत क्यों ना हो पैदा, न अब्बा जान ओरिजिनल, न बरखुरदार। कि ना आप दस्तार ओरिजिनल, ना आप किरदार ओरिजिनल, न पैदावार ओरिजिनल, न कारोबार ओरिजिनल। तो फिर इन खून के रिश्तों में नफरत क्यों ना हो पैदा, न अब्बा जान ओरिजिनल, न बरखुरदार ओरिजिनल। कि नौजवान में भी सर्द होते हैं, सब्ज पत्ते भी जर्द होते हैं। क्या कहना। वाह वाह वाह। कि नौजवान में भी सर्द होते हैं, सब्ज पत्ते भी जर्द होते हैं। और पिट के बीवी से ये हुआ मालूम, औरतों में भी मर्द होते हैं। औरतों में भी मर्द होते हैं। वाह वाह। मोहब्बत के नौजवान में भी सर्द होते हैं, सब्ज पत्ते भी जर्द होते हैं। पिट के बीवी से ये हुआ मालूम, औरतों में भी मर्द होते हैं। और चार में से देखे कि वतन पर जान दी टीपू ने, वो एहसान किसका था। और हुकूमत हमने खोई थी, कहो नुकसान किसका था। कि वतन पर जान दी टीपू ने, वो एहसान किसका था। हुकूमत हमने खोई थी, कहो नुकसान किसका था। और उसे पाने की खातिर जंग के मैदान में उतरे हम, यहाँ गोरे जब आए थे तो हिंदुस्तान किसका था। मोहब्बत जी मैं पढ़ूंगा। कि रहती है हरदम नए मजमून की मुझको तलाश। क्या कहना। आज तक लटका हुआ हूँ मैं अदब की पूंछ पर। कि रहती है हरदम नए मजमून की मुझको तलाश। आज तक लटका हुआ हूँ मैं अदब की पूंछ पर। और जुल्फ पर औरत के कितने शेर लिखे मर्द ने, क्या किसी भी शायरा ने नज्म लिखी मूछ पर। भाई क्या कहना। क्या कहना। वाह 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 वाह। कि रहती है हरदम नए मजमून की मुझको तलाश। आज तक लटका हुआ हूँ मैं अदब की पूंछ पर। और जुल्फ पर औरत के कितने शेर लिखे मर्द ने, क्या किसी भी शायरा ने नज्म लिखी मुझ पर। कि जो जिंदगी बची है वो गुजरे सुकून से, और बच्चों को पढ़ने अपने समर चीन भेज दूं। कि जो जिंदगी बची है वो गुजरे सुकून से, और बच्चों को पढ़ने अपने समर चीन भेज दूं। और तंग आ चुका हूँ इतना शरीके हयात से, जी चाहता है उसको फलस्तीन भेज दूं। क्या कहना। वाह वाह।
नौबत के जो जिंदगी बची है वो गुजरे सुकून से। बच्चों को पढ़ने अपने समर चीन भेज दूं और तंग आ चुका हूँ इतना शरीके हयात से। जी चाहता है उसको फलस्तीन भेज दूं और ये इश्क नहीं आसा बस इतना है समझाना। बुरके में समझ बैठा परवीन को फरजाना। वाह वाह कि ये इश्क नहीं आसा बस इतना है समझाना। बुरके में समझ बैठा परवीन को फरजाना। और इस भूल पे थाने में ये हाल हुआ मेरा, लोगों ने मुझे मेरी आवाज से पहचाना। कि 2 दिन से परेशान हूँ मुझ पर ये करम कर दो, जो नाक में होता है उस दर्द को कम कर दो। क्या कहना, वाह वाह। कि 2 दिन से परेशान हूँ मुझ पर ये करम कर दो, जो नाक में होता है उस दर्द को कम कर दो। वाह वाह। मौलाना मेरी तुमसे इतनी सी गुजारिश है, तावीज मुझे मत दो बस नाक में दम कर दो। वाह वाह वाह। क्या कहना भाई कलीम समर साहब, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। क्या क्या शायरी सुना रहे हैं। 2 दिन से परेशान हूँ मुझ पर ये करम कर दो जी, जो नाक में होता है उस दर्द को कम कर दो। वाह वाह वाह। मौलाना मेरी तुमसे इतनी सी गुजारिश है, तावीज मुझे मत दो बस नाक में दम। वाह वाह वाह। और 4 मिसरे देखें कि अब अदब की महफिलें लगने लगी हैं झारखंड। कि अब अदब की महफिलें लगने लगी हैं झारखंड और कान मेरे सुनते सुनते इनके आदी हो गए। वाह। कि अब अदब की महफिलें लगने लगी हैं झारखंड, कान मेरे सुनते सुनते इनके आदी हो गए। और जिसको देखो पढ़ रहा है आजकल वे माँ पे शेर, ऐसा लगता है कि सभी माओवादी हो गए। वाह। कलीम समर साहब, मैं आपको ये इत्तला देना चाहता हूँ कि आपके हिस्से का सिर्फ 1.5 मिनट का वक्त बाकी है, इतने में आपको अपने काम करना है। 2-3 शेर मैं अपने पढ़ दे रहा हूँ तरुण साहब। मैंने जो तुझ पर लुटाया था खजाना याद है, मैंने जो तुझ पर लुटाया था खजाना याद है। क्या मेरे दीवाने पन का वो जमाना याद है, मैंने जो तुझ पर लुटाया था खजाना याद है। पास तेरे बाप के चप्पल के भी पैसे न थे, पास तेरे बाप के चप्पल के भी पैसे न थे। वाह। वो तेरा कोठे पे नंगा। चलिए फिर कभी बहुत अच्छा है कलीम समर साहब का।